हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। एशियन स्पेशल में आज खास रिपोर्ट कोलकाता रेप मर्डर इंसाफ की पुकार पर। दरअसल साल 2024 के अगस्त महीने में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने मामले में आरोपी को दोषी करार दे दिया और सोमवार को सजा का फैसला करेगी। लेकिन न केवल पीड़िता के परिवार को बल्कि देश के कई लोगों को लगता है कि इसका अभियुक्त अकेले दोषी नहीं बल्कि उसके पीछे और भी लोग हैं। ऐसे में एक तरफ उनकी ओर से इंसाफ की पुकार अब भी जारी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की संभावना को इंसाफ बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोलकाता रेप मर्डर इंसाफ की पुकार। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया। अदालत सजा का ऐलान 20 जनवरी को करेगी। मामले में एक ओर जहां पीड़िता के पिता को उम्मीद है कि घटना में शामिल लोग बेनकाब होंगे, वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा का कहना है कि पीड़िता के परिवार और उनके समुदाय के उठाए गए सवालों का समाधान भी होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। देश भर में चर्चित हुए कोलकाता रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत सोमवार 20 जनवरी को दोषी की सजा का ऐलान करेगी। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविल वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। सियालदह कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने बलात्कार के जो सबूत पेश किए उससे अपराध साबित होता है। सीबीआई ने संजय के लिए फांसी की मांग की है। सोमवार 20 जनवरी को सजा का ऐलान होगा। दोषी करार दिए गए संजय रॉय ने कहा कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है। मैंने यह काम नहीं किया। जिन्होंने ये काम किया है उन्हें जाने दिया गया है। बता दें इसमें एक आईपीएस भी शामिल है। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और अगर मैंने अपराध किया होता तो यह टूट जाती। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया जो बताती है कि संजय रॉय इस मामले में शामिल था। घटना स्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था। गौरतलब है कि 9 अगस्त की घटना के बाद आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया, लेकिन 90 दिन के अंदर चार्जशीट दायर न होने के कारण घोष को जमानत मिल गई। ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी जमानत दी गई। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। संजय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता और 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स भी शामिल थे। टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। संजय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजीकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स शामिल थे। टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय के जींस और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे वे उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में संजय रॉय 9 अगस्त की सुबह
4:03 पर वार्ड में आता दिखा था। उसने टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, बाएं हाथ में हेलमेट पकड़ा था। बताया गया है कि संजय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वह वेलफेयर सेल में चला गया। अच्छे नेटवर्क की बदौलत उसने कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन में आवास ले लिया। इस आवास की वजह से आरजीकर अस्पताल में नौकरी मिल गई। वह अक्सर अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात रहता था, जिससे उसे सभी विभागों में एक्सेस मिली थी। बता दें कि आरजीकर रेप मर्डर केस निचली अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। सीबीआई ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि सियालदह कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर संजय को एकमात्र आरोपी बताया गया। एजेंसी ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था। यह भी कहा गया कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हुआ है। वहीं कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मृतिका के पिता ने कहा कि संजय रॉय को दोषी पाया गया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस घटना में शामिल लोग बेनकाब होंगे। संजय राय को दोषी साब्यस्त किया है और उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और आगे जो जो इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है उसको वो सामने आएगा। वो तो पहले दिन से ही यही बात बोल रहा है, लेकिन उसका पास कोई एविडेंस नहीं है, वो निर्दोष है। उसका पास पूरा एविडेंस है, वो दोषी है। उसका फांसी चाहता है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहता है। अभी कोई क्रिमिनल अभी तक नहीं बोला कि हम क्रिमिनल नहीं है, वैसे ही है। सियालदह कोर्ट राय की संतुष्टि का और जो भी उसका अंदर है सब सामने आएगा। सबको कैपिटल पनिशमेंट मिले तो हमको शांति मिलेगी। इसी तरह पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि अगर अभया के माता पिता संतुष्ट नहीं होते तो हम आगे फिर याचिका डालेंगे। एकदम से क्योंकि उसी पॉइंट्स में हम लोग का जो ओरल आर्ग्यूमेंट में हम लोग जब ओरल आर्ग्यूमेंट किए कोर्ट के अंदर में, जब आर्ग्यूमेंट के डेट था तो हम लोग कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। तो उसी पॉइंट्स में से तो कोर्ट जब ये पॉइंट आज 14 से 15 जो पॉइंट बोला है, उसी पॉइंट में से 3-4 तो पॉइंट तो था ही, क्योंकि हम उसी पॉइंट में हमने हिंच अपॉन किया था। देखिए ये तो सঞ্জয় का एक डिफेंस टैक्टिक्स था, ठीक है, डिफेंस स्टांस था। और ये डिफेंस जो सঞ্জয় राय आज ने बोला, आज जो उसने बोला, उसका लॉयर मतलब उसका काउंसिल को ऐसा कुछ लेके आना चाहिए था जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था। कुछ ऐसा आया नहीं। तो जब ऐसा कुछ आया नहीं तो कोर्ट में ऐसा कुछ मतलब जब कोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ आया नहीं तो कोर्ट ऐसे इसे कैसे मानेंगे। देखिए इसका प्रिलिमिनरी एग्जैक्टली प्रिलिमिनरी चार्जशीट है तो फाइनल जो चार्जशीट है, जब चार्जशीट जब देंगे तो अब अगर हम और अभया के पेरेंट्स उससे सहमत नहीं होते तो हम तभी के तभी प्रोसीड एज पर द लॉ मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम नाराजी पिटीशन डालेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम प्रोसीड करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। हालांकि अदालत के फैसले से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय घोटाला किया है वे निश्चित रूप से हत्या में शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। उम्मीद तो यह है कि न केवल एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिले, लेकिन और भी जो फाइनेंशियली डील्स में पड़े हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन और उनके ऊपर भी चार्जशीट मर्डर का होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था पहले भी और अब भी कि एक ही व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। और ये जो भी फाइनेंशियल मिसकंडक्ट जिन्होंने किया है ये जरूर इस मामले में मर्डर तक में भी इन्वॉल्व हैं और मुझे लगता है कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा देगा। वहीं भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मृत्यु दंड होना चाहिए क्योंकि यह आरोप तय हो गया है। हालांकि उनके परिवार और उनके समुदाय द्वारा उठाए गए सवालों का समाधान भी कल होना चाहिए।
कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, वो तो चार्ज फ्रेम हो गया, लेकिन उनका परिवार, उनका कॉलीग जो उठा रहा है क्वेश्चन, उसको भी अगले दिन रिजॉल्व करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट को ऊपर हमारी उम्मीद है, वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। इसी तरह कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि हमें इस फैसले का इंतजार था। दोषी करार दिया गया तो छोटी मोटी नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। देखिए, हम सबकी नजर थी बहुत बड़ा ये जो है एक हुआ शर्मसार देश हुआ, एक डॉक्टर बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या होती है और हमें इस फैसले का इंतजार था। और मुझे लगता है कि दोषी अगर करार दिया गया है तो छोटी मोटी नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। देश में एक संदेश जाना चाहिए ताकि बेटियों को न्याय मिले और अपराधियों में डर और खौफ पैदा हो। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वही मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिए जाने पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि आज जो कोर्ट ने कहा, हम उससे असंतुष्ट हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। इस हत्या में केवल संजय रॉय ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार ने प्रमाण को नष्ट किया है। ये अकेला इंसान कैसे कर सकता है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। आज जो राय आया है वो उसको राय को लेकर हम लोग बहुत असंतुष्ट है, बहुत दुखी है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज संजय राय सिविक वॉलंटियर को जो कन्विक्ट किया गया वो तो हम लोग जानते ही थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ वही है इस खून में, ऐसा नहीं है। पहला दिन से 9 तारीख से हम लोग उधर थे, हम पर्सनली थे उधर। आज बार बार ये सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, प्रमाण को नष्ट किए। आज जो क्राइम सीन है वहां हम लोग देखे हैं फुटेज, वहां पर 50 से ज्यादा आदमी वहां खड़ा है। आज सीबीआई ने बोला है बॉडी क्राइम सीन वो नहीं है, दूसरे जगह से बॉडी को उधर लाया गया है। अकेले संजय राय का ये कैसे हो सकता है कि अकेले वो एक 36 उम्र का डॉक्टर को उठा के खून करके उसको दूसरी जगह लाया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें और भी लोग हैं। संजय राय किसका इंस्ट्रक्शन से किया है ये काम? अगर किया है तो किसका इंस्ट्रक्शन से किया है? अकेले अभया को उसका पेल्विक गर्डल फ्रैक्चर हो गया, उसका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, अकेले संजय राय एक 36 साल की उम्र की डॉक्टर को ऐसे ही खून कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे सीबीआई बोला था सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा देगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करिए। और वहां पर हम लोग देखना चाहते हैं कौन कौन इसके किसका इंस्ट्रक्शन से किया गया है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। सिर्फ संजय राय नहीं है। और संजय राय को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। सोमवार राय आएगा, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी। सिर्फ इसी से हम लोग का थोड़ा बहुत जो हमारा ठंडा लगेगा, वो ठंडा होगा हमारा जो गुस्सा है, और तो ठंडा नहीं होगा। और संजय राय का अलावा और जो है उन लोग को भी फांसी देना है। इसमें ये जो अत्याचार हुआ है, ये जो खून हुआ है, इसमें और कोई भी पनिशमेंट हम लोग को मंजूर नहीं है, फांसी और सिर्फ फांसी। बता दें कि पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में सुनवाई शुरू होने के करीब 2 महीने बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है। बाकी 2 धाराओं का संबंध मौत और हत्या से है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। अदालत सोमवार को उसे सजा सुनाएगी। मामले में दोषी के ऊपर लगी धाराओं के तहत उसे 10 साल कैद, उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। ये सारा घटनाक्रम पिछले साल अगस्त से शुरू हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। 8 अगस्त 2024 को कोलकाता की आरजीकर हॉस्पिटल में हुई इस घटना ने पूरे देश के लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली 31 साल की महिला की संजय ने रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी थी। 9 अगस्त की सुबह महिला का शव हॉस्पिटल में ही मिला था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और 2 महीने से भी ज्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। देश भर में लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। आपको इस पूरे मामले की अब तक की टाइमलाइन बताते हैं। 8 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या। 9 अगस्त 2024 हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल की 3री मंजिल पर ट्रेनी डॉक्टर मृत मिली। 10 अगस्त 2024 कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लिया। यही वो समय था जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 12 अगस्त 2024 सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को मामला सुलझाने 7 दिन दिए। कहा नहीं तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। इस बीच आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने विरोध के बीच पद छोड़ दिया। 13 अगस्त 2024 कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। एनएचआरसी में भी मामले का संज्ञान लिया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लंबी छुट्टी जाने का आदेश। हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया। 14 अगस्त 2024 मामले की जांच के लिए 25 सदस्यों वाली सीबीआई टीम का गठन, साथ ही एक फॉरेंसिक टीम भी बनाई गई। ममता बनर्जी ने विरोध रैली निकालने की घोषणा की। लोगों, सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 15 अगस्त 2024 भीड़ ने अस्पताल के आपातकालीन और नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की। आईएमए ने 24 घंटे के लिए देश भर में सेवाएं बंद करने का आह्वान किया। 16 अगस्त 2024 पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 19 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। 18 अगस्त 2024 संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 20 अगस्त को तय की। 19 अगस्त 2024 सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। जांच एजेंसी को पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति कोर्ट ने इसे पास कर दिया। 20 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाने टास्क फोर्स गठित की। एससी ने राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। 21 अगस्त 2024 केंद्र से केंद्रीय बलों को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा संभालने का निर्देश। कोलकाता पुलिस ने तोड़फोड़ मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्य आरोपी के साथ साथ 6 अन्य पर लाई डिटेक्शन टेस्ट किए गए। 25 अगस्त 2024 पूर्व प्रिंसिपल घोष, पूर्व एमएसवीपी वशिष्ठ और 13 अन्य के घर पर सीबीआई का छापा। 26 अगस्त 2024 पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने नबन्ना अभियान मार्च की घोषणा की। समाज ने पश्चिम बंगाल के सीएम का इस्तीफा मांगा। 2 सितंबर 2024 हॉस्पिटल में वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में संदीप घोष गिरफ्तार। 14 सितंबर 2024 सीबीआई ने संदीप घोष, पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया। 3 अक्टूबर 2024 कोलकाता में WBJDF के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई मांगे भी की। 7 अक्टूबर 2024 आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 21 अक्टूबर 2024 सीएम के साथ बैठक के बाद WBJDF ने भूख हड़ताल खत्म की। 4 नवंबर 2024 सियालदह कोर्ट में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने आरोप तय किए। 11 नवंबर 2024 सियालदह कोर्ट में आरजीकर रेप और हत्या मामले में ट्रायल शुरू हुआ। 12 नवंबर 2024 चार्जशीट में देर, अभिजीत मंडल, संदीप घोष समेत आरोपियों को जमानत। इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई। 29 नवंबर 2024 वित्तीय अनियमितताओं में मामले में चार्जशीट, पूर्व प्रिंसिपल का भी नाम। 18 जनवरी 2025 सियालदह सेशन कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। बता दें, पीड़िता के माता पिता, वकील और सीबीआई पहले ही संजय के लिए फांसी की सजा की मांग कर चुके हैं। देखिए, हम सबकी नजर थी बहुत बड़ा
ये जो है एक हुआ शर्मसार देश हुआ, एक डॉक्टर बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या होती है और हमें इस फैसले का इंतजार था। और मुझे लगता है कि दोषी अगर करार दिया गया है तो छोटी मोटी नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। देश में एक संदेश जाना चाहिए ताकि बेटियों को न्याय मिले और अपराधियों में डर और खौफ पैदा हो। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए और अभी भी मुझे लगता है एक इन्वेस्टिगेशन में बाकी है कुछ, क्योंकि वो अकेला नहीं था, ये तो फॉर श्योर है। और कुछ लोग जो इन्होंने फाइनेंशियली इम्प्लीमेंट किया है मतलब उनके ऊपर कि उन्होंने फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ की है, उसके साथ साथ उनको इसमें भी देखना चाहिए कि वो रेप और मर्डर में भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है, क्योंकि रीज़न वही था उसके मर्डर का कि उसको मर्डर इसलिए किया गया कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देख ली थी जो गड़बड़ चल रही थी। तो और कुछ लोग नाम आने ज़रूरी हैं, बाकी हैं, और मुझे लगता है कोर्ट इस पर भी ध्यान दे कि बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उनको मिले और ये आरजीकर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। दोषी ठहराए गए संजय रॉय पर लगी धाराओं को लेकर कानून क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत सजा के प्रावधान इस तरह है। धारा 64 के तहत रेप के मामले में कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ये सजा आजीवन कारावास में भी बदल सकती है। धारा 103(1) के तहत हत्या के मामले में सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वही धारा 66 के तहत जुर्माना न देने पर सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।